जो सब कुछ का फाउंडेशन है वो हर वक्त साइलेंट रहता है, वो कभी कुछ नहीं बोलता। जैसे पेड़ में वृक्ष, उसका जो वृक्षत्व है वो साइलेंट रहता है, द ट्रीनेस, वो कभी नहीं बोलता, है ना। उसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। कुछ भी लक्षणों से उसको बोलो, पूरा ब्रह्मांड भी समाहित कर लो, तो भी पेड़ क्या है बता ना पाओगे। बता पाओगे? तो अभी तो इसको समझने का कोई भी या समझाने का कोई भी जरिया आपके पास नहीं होता है, बिकॉज ये कभी विषय नहीं बनता। विषय समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, लेकिन जो विषय ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, है ना, वो समझने के दायरे में आता ही नहीं। और ना समझो ऐसा भी नहीं। आप हो, ये आप समझ नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे, और इसके अलावा आप रह भी नहीं पाओगे, है ना। ये जो है, ये जो स्वभाव है, अभी क्या बोला मैंने, इनकार भी नहीं, इकरार भी नहीं, दोनों नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये दो में नहीं समाता। ये दो में दो होके रहता है, लेकिन दो इसे कभी भी प्रकाश नहीं कर सकते, प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना। ये जो फैकल्टी, जो फीचर मैंने बोला, यही प्रेम का स्वभाव है। प्रेम के अलावा आप हो नहीं सकते। प्रेम क्या है आप बता नहीं सकते। बता दिया तो ऑब्जेक्ट है। बिना आनंद के, बिना प्रेम के जिंदगी है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी खुद ब खुद प्रकाशित तत्व है, और प्रकाशित होना ही प्रेम का लक्षण है। लेकिन अगर ऐसा बोलो कि प्रकाशित होना प्रेम का लक्षण है, तो बहुत सारी चीज प्रकाशित है। सब प्रकाशित को आपको प्रेम बोलना है। प्रेम वह है जो प्रकाशित स्वयमेव है, लेकिन प्रकाशित, प्रकाश वो स्वयं है, लेकिन प्रकाशित नहीं बोल सकते। लेकिन प्रकाशित होने से उसका जो सोर्स है वो प्रेम है, ये बता सकते हैं। जो कुछ भी प्रकाशित है वो प्रेम से है, आत्मा से है, जो भी नाम दे दो, मैं से है, ठीक है। लेकिन जो भी अगर आप बोलना चाहोगे कि तो आत्मा का स्वभाव प्रकाशित होना है, तब आप फंस जाओगे, तब आप फंस जाओगे, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी आपको प्रकाश, सवाल आ जाएगा, प्रकाश को प्रकाशित किसने किया, है ना। इसका आदि अंत आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गीता में आखिर की ओर जा रहा है, श्री कृष्ण पराभक्ति बोल रहे हैं, जो 12वें चैप्टर में उन्होंने बोला था, ठीक है। लेकिन अभी पराभक्ति ये इन 2-3 श्लोकों में वो बता रहे हैं, ये समझने लायक चीज नहीं है।
ठीक है, आप भीगने से कैसा लगता है यही नहीं समझा पाओगे, प्यास लगने से कैसा लगता है आप कुछ नहीं समझा पाओगे विदाउट कॉन्सेप्ट। और जो भी कॉन्सेप्ट दोगे आप देखोगे 100 में 90% आपको वो सब कॉन्सेप्ट दूसरी चीजों में भी है, लेकिन उसे प्यास नहीं बोलते। प्यास लगने से कैसा लगता है, बोलो, कोई भी एक लक्षण बोलो। यही है कि प्यास लगती है। अब प्यास क्या है, कैसे प्रकाशित करोगे इसको? भूख क्या है, कुछ भी बोल दो। सम्मान क्या है, सुख क्या है, उसको इंडिविजुअल होने के लिए उसके खुद का एक लक्षण चाहिए ना, जिससे हम उसको अलग कर पाओ। लेकिन किसी भी चीज का इस दुनिया में मैं के सिवा और कोई लक्षण होता ही नहीं। और जो लक्षण भी आप बोलोगे तो ये क्या है, ये पानी है। पानी कैसी है, तरल है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि पानी तरल है ना, तो कोई भी तरल जैसा दिखने वाला चीज पानी होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा हो गया जो तरल है लेकिन पानी नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते पानी का धर्म तरल है। इससे पानी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट सफिशिएंट, है ना। तो इस दुनिया में जिसको नाम रूप बोलते हैं वो स्वयं एवं कुछ होता नहीं। आपका सत्ता ही सब कुछ, जो कुछ है वो सब कुछ को मीनिंग देता है, उसको नाम देता है, रूप देता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग मैं बता रहा था सुबह को, ये बिल्डिंग सामने हो रहा है, ये वहां नहीं हो रहा है, ये यहां हुआ है। अगर यहां ना होता तो वहां उसका कोई सत्ता ना होता। अभी यहां से बंद हो जाए तो वहां भी बंद हो जाए, है ना। वैसे ही आपके जीवन में भी जिसको आप अपनी जिंदगी बोलते हो वो यहाँ पे घटा है, यहाँ पे नहीं घटा है। यहाँ बंद हो जाए, ठीक है, तो वहां भी बंद हो जाए। तो कहां से है ये, बुद्धि से। अभी अगर बोलोगे कि ये मैं, जिसको मैं बोलता हूं, जिसको कॉन्शियसनेस बोला जाता है, जिसको आप सचेतनता बोलते हो, वो क्या है, यू कैन नॉट डिफाइन इट। जो सबका सोर्स है आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पराभक्ति का बात जब बोला जाएगा, ये यही पर ये पैराडॉक्सिकल है कि यहां पर है भी और नहीं भी, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर है और सबसे ज्यादा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसका कोई नाश नहीं है। अगर होता तो रिड्यूस हो सकता था, है ना। अगर नहीं होता तो ऐड हो सकता था। बुद्धि में ऐसा ही होता है ना। आप व्यक्ति जब बनते हो, आप जीव जब बनते हो, तो ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐड कुछ लेस। एक एक साल जा रहा है और ऐड हो रहा है या घट रहा है। घटने से या बढ़ने से बुद्धि है, क्योंकि उसको दो चाहिए, नहीं तो वो नहीं खड़ा हो सकता। तो ये पराभक्ति जो है वो है। तो इसको कभी भी, ये हमारी जमीनी प्यार से इसका कोई भी तुलना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भी करोगे, हाँ, तो वहां पर इतना भटकोगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे। जैसे आप गणित करते हो ना, तो बीच में अगर थोड़ा सा भटक गया तो कहाँ भटकोगे कुछ पता नहीं है। तो वहीं पर भी खुद को अगर आप कृष्ण के साथ नहीं कर पाओ, अर्थात खुद को अगर स्वयं के साथ ना कर पाओ, स्वयं को स्वयं के साथ कर लिया, तो ये तो तुम्हारी कहानी है जो कृष्ण बता रहे हैं। और नहीं कर पाए तो लाखों कहानियों में ये एक कहानी है, इसका कोई मोल नहीं। कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्म भाव प्राप्त चित्त है, ऐसा जो है, जो स्वयं को व्यक्ति नहीं जानता। ब्रह्म माने
जो बस है, ठीक है, और जो है उसको कुछ भी कर दोगे, है ना, तो उसका हैपना ऑफस्केट हो जाएगा। है को कैसे तुम डिफाइन करोगे? जो है डेफिनेशन देने से ही वो है और नहीं है का खेल बन जाता है ना। तुम बस हो, इसको किसी भी हाल में डिफाइन करोगे ना, तो देश काल पात्र सब क्रिएट हो जाता है यहां, ठीक है। तो ब्रह्म भाव प्राप्त माने यहीं पर पैराडॉक्स है, हर जगह पे आपको ये श्लोकों में पैराडॉक्सिकल सिचुएशन मिलेगा। जो मन मन रूप में नहीं है रूप में है, जो मन, जो चित्त चित्त रूप में नहीं, चित्त रूप में नहीं, चित्त रूप में है। मैंने पहले एक बार बोला था ऐसा वर्ड, ये दुनिया ब्रह्म रूप में सत्य है, दुनिया के रूप में सत्य नहीं है। बोला जाता है ना दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी है, ये ब्रह्म रूप में सत्य है। ये टेबल लकड़ी के रूप में सत्य है, टेबल के रूप में, टेबल का कोई अस्तित्व नहीं है, टेबल यहां नहीं है, ठीक है। वैसे ही तुम जिसको मैं बोलते हो, मैं उसका, मैं बोलना, मैं सोचना उसका पहला रूप है, उसका कोई रूप नहीं। मैं को तुम मैं बोल दिया तो अब तुम के लिए रेडी हो जाओ। मैं को मैं बोलने से मैं के गर्भ में तुम पैदा होता है ना, मैं तू। तो ऐसा जो मन है जिसका कोई विस्तार नहीं, क्योंकि वो हर जगह है। तुम घर में नहीं हो तो तुम कहां हो? तुम घर में नहीं हो तो कहां हो? घर ने बाहर बनाया है, तुम इस ब्रह्मांड में हो, घर में भी हो तो इस ब्रह्मांड में ही हो। यू हैव एन एजम्पशन कि मैं घर में हूं। ये जो घर में हूं मैं, केवल ये मान्यता नहीं है। क्या ये तुम्हारा प्राइमरी डेस्टिनी है या प्राइमरी एड्रेस है कि मैं घर में हूं? ये बहुत बाद में है, 10 घर चेंज कर लो, लेकिन तुम ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाते। वैसे ही जिसको मन बोलते हो, विचार बोलते हो, वो सिर्फ चेतना का एक तरंग है, वो उसका प्राइमरी आइडेंटिटी है। यू आर दैट। तो ऐसा जो मन है, जो है तो घर में हो, लेकिन तुम्हारा आइडेंटिटी कैसा है? ब्रह्मांड में हो। कोई तुम्हें झूठा नहीं ठहरा सकता, इसमें सब समाहित होगा। तुम अपने लोकेलिटी में हो, तुम अपने राज्य में हो, तुम अपने राष्ट्र में हो, तुम पृथ्वी पे हो, तुम गैलेक्सी पे हो, सब सिद्ध हो गया। और उसके भी आगे मैं बस हूं, इससे गैलेक्सी भी सिद्ध हो गया। इट इज योर मोस्ट प्राइमोडियल स्टेट कि यू आर। तो ऐसा जो मन है, जो जिसने मन का इनकार नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया। कोई भी आए तुमको और तुमने बोला मैं बस हूं, अगर तुमको बोला जाए कि तुम पृथ्वी पे नहीं हो, बिल्कुल हूं। पृथ्वी का स्वीकार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रश्न ही इररिलेवेंट हो जाता है, मैं हूं ना। समझ रहे हो? ऐसा जो मन है, जो मन रूप में खुद को नहीं मानता, जो है वो जब खुद को कोई भी मान्यता नहीं देता। समझ रहे हो? मन कैसी है? मन कैसा है? मन मंथरा है ना। वो हर वक्त इधर और उधर, सुनी सुनाई रटी रटाई
बातें करता रहता, उसी पे उसका आधार है, नहीं तो नहीं जी पाएगा, है ना। तो जब तुम सुनी हुई, मानी हुई, जानी हुई कोई भी चीज पे बिलीव नहीं करते, सुनने में बाधा नहीं है, देखने में बाधा नहीं है, लेकिन उसको स्वयंता बोलना, उसको मैं बोलना जब तुमने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो सब समाहित हो गया। मैं बताता था ना, मेरी माँ थी, वो सब सुनती थी, हाँ, कभी किसी भी चीज में उनका कोई रिप्लाई नहीं था, तो उन्होंने सुना भी और अनसुना भी कर दिया। जो सुन के तुम में कोई भी कुछ भी पैदा ना करे, वो तुमने सुना भी, तुम जिंदा भी हो, नहीं बोल सकते कि तुमने नहीं सुना। उनको पूछा जाता तो वो बोलती थी हाँ सुन रही हूं, लेकिन उसका कोई फ्रूट नहीं है। जीव है ना, जीव कर्म के फल में जीता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, सुबह का तुझे बोल रहा था, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या होगा, नहीं बोला गया है तुम्हें क्या होना है। बी व्हाट यू आर, क्या होना है क्या ना होना, ये इरिलेवेंट बात है। मैं नरक में जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं, गुरु ने कुछ भी नहीं बोला है। गुरु ने बस बोला है तू मैं पे रह, और कुछ भी नहीं बोला गया है, ना आगे है ना पीछे है, भूत भविष्य नहीं है वहां पे, ठीक है। तू मैं पे रह, इतना ही है, आगे भी नहीं है कुछ भी नहीं है। क्यों मैं पे रहूं, अगर क्योंकि तू मैं है, इतना ही सफिशिएंट है ना। यही पराभक्ति है। सबको बाजारू भक्ति चाहिए, इससे क्या होगा, शांति, तृप्ति, अखंडता, एनलाइटनमेंट, समस्याएं खत्म हो जाएंगे, मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। सबको बहुत कुछ चाहिए, इतना कुछ छुपी छुपाई प्रोटोकॉल्स आप अपने दिमाग में लेके आते हो, इसलिए ना आप शिष्य बन पाते हो। हाँ, क्योंकि मांगने से, कबीर बोलते हैं ना, मांगने से मरना भला। सच में बात वही है, किसी ने मांग लिया तो मरने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि मांगने के लिए बहुत जरूरी है तुम खुद को कटा हुआ मानो इस जिंदगी से, तुम खुद को अलग मानो। कामना या वासना का ही प्रॉब्लम है कि उसका बेसिक एजम्पशन में ही झोल है। यू आर इनसफिशिएंट, ये जब आप बोलते हो, दैट इज योर प्राइमरी आइडेंटिटी, ये कभी ना लूज होगा। आपने मान लिया ना, मेरे पास नहीं है, अभी मैं अशांत हूं, अभी मैं अशांत है, अभी मैं अशांत है। मैं बता रहा हूं डेफिनेटली देयर विल बी नो टाइम अपार्ट देन नाउ। अभी राइट नाउ आई एम रेस्टलेस, दैट इज ओनली राइट नाउ। तुम्हें पीस कैसे मिल सकता है? यू आर क्रिएटिंग फ्यूचर, तुम खुद बना रहे हो फ्यूचर, और यही आसक्ति है, यही वासना है। पराभक्ति है मतलब बस हूं, जैसे तुम्हारी परछाई बस है, वो कुछ नहीं मांगता, कोई त्याग नहीं, कोई ग्रहण नहीं, ना तुम वो हो ना तुमसे वो भिन्न है, ठीक है ना। तो भक्त ऐसा होता है, शिष्य ऐसा होता है, ना वो गुरु होता है ना गुरु से भिन्न होता है,